ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 12 बजे तक लगभग 17% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में कुल 197 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपचुनाव में कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन और जनसुराज के विनायक गौतम प्रमुख हैं। मतों की गिनती 9 दिसंबर को होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसका लक्ष्य कम से कम 3 किलोमीटर क्षेत्र में डाकघर खोलना है। आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 10,500 से अधिक नए डाकघर खोले गए हैं। इनमें से 90% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उन्होंने कहा कि नए डाकघरों में से 5,000 से अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। श्री पेम्मासानी ने यह भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में डाक विभाग के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में 1,65,000 से अधिक डाकघरों में लगभग 4.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज विश्व मृदा दिवस है। विश्व खाद्य और कृषि संगठन ने खेती में मिट्टी की महत्ता की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस दिवस की घोषणा की है। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार किसानों को मिट्टी की जांच करवाकर उर्वरक के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने किसानों से खेतों में पराली नहीं जलाने की अपील की। इस मौके पर प्रदेश की सभी पंचायतों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा रहा है और मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। पटना के चर्चित जेठोली कांड के मुख्य आरोपी उमेश राय को पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। उमेश राय पर पार्किंग विवाद को लेकर 50 राउंड से अधिक गोली चलवाने का आरोप है। गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सारण जिले के चांदमारी गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी अभिषेक कुमार को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव के हरी टोला में आपसी विवाद में असामाजिक तत्वों ने मां बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत सकड्डी गांव में एक शादी समारोह के दौरान लगभग 20 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग की इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।